अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मोहम्मद रिजवान। हम लोग सेकेंड ईयर के चैप्टर 4 जो है वो कंटिन्यू किए हुए थे और यहाँ पे हम लोगों ने इसके 3 लेक्चर जो थे वो स्टडी कर लिए थे। चौथे लेक्चर की तरफ को चलते हैं। आज का हमारा जो आर्टिकल है जी वो है रोटेशन ऑफ एक्सिस। ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा अहम आर्टिकल है और इसके साथ साथ ये एंट्री टेस्ट के हवाले से भी बहुत ज़्यादा अहम है। और एंट्री टेस्ट के ऊपर हम क्योंकि इस वक्त फोकस नहीं कर रहे, नहीं तो मैं इसकी एंट्री टेस्ट की एप्लीकेशन भी आपको बताता। तो ये आज हम टू द पॉइंट है कि एफएससी के ऊपर बात करेंगे कि एफएससी में इसके क्वेश्चन कैसे हैं या ये पूरा डिटेल आर्टिकल क्या है उसके ऊपर हमने बहस करनी है। नाम है जी इसका रोटेशन ऑफ एक्सिस। रोटेशन ऑफ एक्सिस में हमें पता चल रहा है कि हमने एक्सिस की रोटेशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एक्स और वाई एक्सिस का जी सिस्टम है जी। देखें, मैं इसको कह देता हूं कि ये मेरे पास ओरिजिन पॉइंट है जी ओ, जो आपको नजर आ रहा है। ये आपके पास है स्मॉल एक्स एक्सिस और ये आपके पास है स्मॉल वाई एक्सिस। तो इसको हम कहेंगे स्मॉल एक्स वाई एक्सिस। अब आप सोचिए ज़रा, जो हम स्टार्ट से लेकर चल रहे हैं इस चैप्टर के, कि अगर इसके अंदर एक पॉइंट हो, दैट वी हैव अ पॉइंट P, ये P पॉइंट है। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो जब आप इससे एक परपेंडिकुलर गिराएंगे स्मॉल एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैल्यू जो होगी वो होगी स्मॉल एक्स, और जब परपेंडिकुलर गिराएंगे वाई एक्सिस पर तो ये वैल्यू आपके पास होगी स्मॉल वाई। इतना हिस्सा और इतना हिस्सा सेम है तो ये भी स्मॉल वाई ही होगा। और मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, जैसे आपको ये नज़र आ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे सबसे पहले ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई फाइंड करने हैं कि किस तरीके से मैं ये फाइंड करूँगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ओरिजिन से इस पॉइंट तक ये एक लाइन जनरेट करता हूँ ताकि मेरे पास एक राइट ट्रायंगल बन सके। और फ़र्ज़ करें कि मैंने इसका एंगल जो है ना, ये वाला एंगल मैंने कह दिया है जी ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा एंगल है मेरे पास। तो क्या होगा, मैं अगर साइन लूं तो आपको पता है कि साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर आपके पास जो अल्फ़ा के सामने होता है वो परपेंडिकुलर है जी, परपेंडिकुलर आपके पास वाई है। और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे वो कौन सी वैल्यू है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज का हमें नहीं पता कि हाइपोटेन्यूज क्या है, या यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस मैं कैसे मेंटेन रखूँगा, मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो मैंने ये डिस्टेंस देखना है कि ये डिस्टेंस क्या है। सिमिलरली इस h के ऊपर हम बाद में कंसंट्रेट करते हैं। अब कॉस निकालें, वो बराबर होगा जी बेस बाय हाइपोटेन्यूज के। तो कॉस में बेस तो हमें पता है बेस x है जी, और इधर मुझे फिर नहीं पता ये क्या है। तो लेट्स सी कि मैं इसको कह देता हूं कोई वैल्यू r। तो ये मेरे पास हो गया जी r, और यहां पे भी हाइपोटेन्यूज भी मेरे पास r है। तो आप यहां से कैपिटल ये स्मॉल y निकाल सकते हैं और इधर से स्मॉल x निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं स्मॉल y निकालूंगा तो मेरे पास बनेगा, ये जो r है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y इज इक्वल टू r साइन अल्फ़ा, और इधर से जब मैं x निकालूंगा तो ये r इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा x इज इक्वल टू r कॉस अल्फ़ा के। नहीं, ये मैंने स्मॉल x और स्मॉल y फाइंड कर ली है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ को। अब क्योंकि हमारा आर्टिकल ही ये है कि आपने रोटेशन करवानी है एक्सिस की, तो एक्सिस की रोटेशन आप कैसे करवाएंगे उसके ऊपर हमने बहस करनी है। तो मैं दोबारा से
यही एक्स और वाई एक्सिस का सिस्टम बना रहा हूं और वही कलर यूज कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर है। और ये पॉइंट आपके पास P वैसे ही नजर आ रहा है, ये P पॉइंट है, बिल्कुल वैसे ही ये स्मॉल x और स्मॉल y है, क्योंकि ये मेरे पास स्मॉल x एक्सिस है और ये मेरे पास स्मॉल y एक्सिस है। ये मेरे पास ओरिजिन पॉइंट है। अब मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे करता हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक्सिस पड़ा है मेरा ये वाला, तो मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, मैं थोड़ा सा इसको रोटेट करवा देता हूं, क्योंकि हमारा आर्टिकल ही ये है कि आपने एक्सिस को रोटेट करवाना है। और जब मैं रोटेट करवाऊंगा ऐसे ऐसे देखें ये सॉलिड है, तो सॉलिड को आपने पकड़ के थोड़ा सा रोटेट करवा देना। रोटेट करवाने से क्या होगा, रोटेट करवाने से जो ये वाला एक्सिस है ये ऊपर चला जाएगा, कुछ इस तरह का बन जाएगा, ये वाला थोड़ा सा ऊपर जाएगा और इस तरफ से ये वाला भी बेंड हो जाएगा। तो ये मेरे पास न्यू एक्सिस जनरेट होंगे। तो आपको पता चला कैसे हुआ है, ये ब्लू कलर वाले को ही मैंने थोड़ा सा टेढ़ा करके रख दिया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो ओरिजिन है, जो पहले का ओरिजिन था वो इसका भी यही ओरिजिन है। तो पहली चीज ये कि ओरिजिन वो पॉइंट है, ये दोनों में सेम रहा है और ओरिजिन ही के अराउंड शिफ्टिंग हुई है, यानी कि ओरिजिन वाले पॉइंट को हम लोगों ने फिक्स कर लिया है, की लगा दी ओरिजिन वाले पॉइंट को, और इसके अराउंड ही हम लोगों ने सिमेट्री पैदा की है। तो ये हम कहते हैं ये रोटेशन हुई है, रोटेशन इज अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट रोटेशन हुई है, ओरिजिन वाला पॉइंट वहीं पे रहा है, ओरिजिन वाले पॉइंट से मैंने एक्सिस को घुमा के रख दिया। अब ये एंगल बड़ा जरूरी है जनाब, रोटेशन जो हुई है एक्सिस की वो हमने कोई एंगल पे किया, फॉर एग्जांपल ये एंगल थीटा है, इस थीटा के ऊपर हमने डिटेल में बात करनी है। और ये जो थीटा है यही जो है वो हॉट आर्टिकल है एंटी टेस्ट का, कि वो इसी के अंदर से आपको बार बार एमसीक्यूज देता है, एंटी टेस्ट के एमसीक्यूज, इस थीटा की वैल्यू बदल बदल के। अच्छा एक चीज बड़ी अहम है कि ये थीटा जो इधर होगा उतना ही इस तरफ होगा, क्योंकि जितना एक्स आगे जाएगा उतना ही वाई आगे की तरफ को मूव कर जाएगा। तो ये जो थीटा एंगल है ना, इसके ऊपर हमने डिटेल में बात करनी है, मैं लास्ट पे करता हूं। और मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं कि एंटी टेस्ट में कैसे एमसीक्यूज आते हैं, क्योंकि ये एंटी टेस्ट की सीरीज नहीं है, नहीं तो हम इसी के ऊपर बात करते डिटेल में। तो पहले जितना मैं आज प्रूफ करवा रहा हूं, पहले अगर आपको इतना पता हो तो इसके ऊपर हम डिटेल में बात कर सकते हैं। और ये आपका पॉइंट, अब देखिए जैसे मैंने उस पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराए थे उस एक्सिस पर जो पहले थे, तो ये मैं इसको कह देता हूं ये कैपिटल एक्स एक्सिस है और इसको मैं कह देता हूं कैपिटल वाई एक्सिस। अगर मैं ब्लैक कलर के लिहाज से इस पॉइंट को देखूं तो ये पॉइंट मेरे पास होना चाहिए बिल्कुल जैसे हमने पीछे पढ़ा था, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। ये रेफर होगा न्यू एक्सिस की तरफ। अगर मैं पॉइंट को न्यू एक्सिस में देखूंगा जो मेरे पास कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है, तो ये पॉइंट मेरे पास ये बनेगा, और ये जो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है ये मैंने ओल्ड एक्सिस में देखा था, तो ये होगा जी रेफर्स टू ओल्ड एक्सिस। ओल्ड एक्सिस के लिहाज से ये होगा। अब हमारा काम ये है कि किसी तरीके से इनमें रिलेशन निकालें। तो मैं निकाल रहा हूं जी, ये मैं आर्टिकल लिख रहा हूं, रिलेशन बिटवीन ओल्ड एक्सिस एंड न्यू एक्सिस। मैं इसीलिए वो पॉइंट नहीं लिख रहा क्योंकि वो पहले मैं ट्रांसलेशन में भी लिख चुका हूं कि न्यू एक्सिस क्या होते हैं, ओल्ड एक्सिस क्या होते हैं, बस उसमें ओरिजिन शिफ्ट हुआ था, इसमें ओरिजिन शिफ्ट नहीं हुआ। अच्छा देखें,
ओल्ड एक्सिस को आपको पता है कि मैं इसको कहूंगा स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, और न्यू एक्सिस को मैं कहूंगा कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। तो मैंने बेसिकली स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में और कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में रिलेशन लेना है। अब आप अपने माइंड में ये ब्लैक कलर वाला याद रखें और देखें कि ब्लैक कलर वाले में ये पॉइंट पड़ा है जैसे ये ब्लू कलर वाले में पड़ा हुआ था, ये ब्लैक कलर वाले में ये पॉइंट पड़ा हुआ है। अगर आप लोग इससे एक परपेंडिकुलर गिराएं, जैसे आप दिख रहे हैं, इससे एक परपेंडिकुलर गिराएं, तो जैसे उसमें ये वैल्यू y की थी, इसमें ये वैल्यू कैपिटल Y की होगी। और अगर आप उससे ये परपेंडिकुलर y पर गिराएं तो ये वैल्यू कैपिटल Y होगी जैसे उसकी थी। तो मुझे y चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ x ही चाहिए। मैं आ जाता हूं क्यों, मुझे वही चाहिए। और मैं वैसे जैसे मैंने ये लाइन लगाई थी, मैं बिल्कुल वैसे ही दोबारा पे लाइन लगा दूं जिसको मैंने r कहा हुआ है। तो मुझे एक बात बताएं, मैं निकालना चाहता हूं कि ये वो लाइन है जो मैंने अब लगाई है, ये वाली लाइन पुराने एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही थी? पुराना एक्सिस ये है, ये वाली लाइन पुराने एक्सिस के साथ एंगल बना रही थी अल्फा। ये वाली लाइन तो चेंज नहीं ना हुई। ये पूरी फिगर में देखें, जो ये वाली लाइन है वो वैसे ही पड़ी हुई है। कभी हमने न्यू के लिहाज से न्यू पर परपेंडिकुलर गिराए हैं, कभी हमने ऑड पे परपेंडिकुलर गिराए हैं, और तो कुछ नहीं किया हम लोगों ने। तो ये जो लाइन है ये चेंज नहीं हुई। तो इस लाइन का ओल्ड एक्सिस के साथ एंगल हमने शुरू में कहा था अल्फा बन रहा है, तो ये अल्फा ही होगा। और ये थीटा वो एंगल है जितना आपने रोटेट करवाया है, और थीटा के ऊपर अभी बहस करते हैं। तो मैं अगर ये एंगल निकालूं तो ये क्या होगा? तो मैं टोटल के अंदर से ये वाला हिस्सा माइनस कर देता हूं, तो ये बनेगा अल्फा माइनस थीटा। और अगर मैं इस ट्राइंगल को बाई निकालूं, जैसे ये कैपिटल Y है, आपको नजर आया कैपिटल Y, वैसे ही इसके ऊपर लेंगे ये कैपिटल X होगा। तो ये मेरे पास फिगर कुछ ऐसी बनेगी। इस ट्राइंगल को, ये राइट ट्राइंगल है, इसको निकाल के अगर मैं सीधा करूं तो ट्राइंगल कुछ मेरे पास ये बनेगी। ये मेरे पास R है जी, ये पॉइंट वही है जो ओरिजिन वाला है, O है। ये पॉइंट को कोई कह ले M है, और वो आपके पास पॉइंट P है। ये वैल्यू कैपिटल Y है, नीचे वाली कैपिटल X है, और ये एंगल आपके पास ये एंगल है, ये एंगल ये अल्फा माइनस थीटा कंसेक्यूटिव। तो मैं इसके लिए ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कैपिटल X और कैपिटल Y के लिए ऐसे होंगे वही वाले कैपिटल X कैपिटल Y। तो मैं ये कैपिटल X निकालना चाहता हूं और कैपिटल Y निकालना चाहता हूं। जैसे मैंने बिना रोटेशन के स्मॉल x और स्मॉल y निकाले थे, वैसे ही मैं रोटेशन के साथ कैपिटल X और कैपिटल Y निकालना चाहता हूं। तो जब मैं ये रोटेशन के साथ निकालूंगा तो कुछ ऐसा होगा जी हमारे साथ। मैं इसका साइन लूंगा जैसे मैंने लिया था, जिस साइन, अब एंगल आपके पास अल्फा नहीं है बल्कि अल्फा माइनस थीटा है। वो होता है जी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस आर है। और यहां से ये आर को मल्टीप्लाई कर दें इस तरफ, तो आपके पास बन गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं, बना जी आर साइन अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू कैपिटल वाई। अब ये लिखा नहीं हुआ साइन अल्फा माइनस बीटा, फार्मूला तो आपको ये आता है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला है जी साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा के। इस आर को मल्टीप्लाई कर दें तो आर साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस आर कॉस अल्फा साइन थीटा इज इक्वल टू वाई। इस इक्वेशन को ध्यान से देखें और मुझे एक बात बताएं कि आर साइन अल्फा रिलेशन निकालना है ना, तो इसको इसकी फॉर्म में लिखना है, इसको इसकी फॉर्म में लिखना है, या कोई ऐसा फॉर्मूला लिखना है जिसमें ये दोनों आए। तो आर साइन अल्फा स्मॉल y के इक्वल नहीं है, तो आर साइन अल्फा, ये आर और ये साइन अल्फा, इतना, ये स्मॉल y के इक्वल है। और इसी तरीके से आर कॉस अल्फा जो बिना रोटेशन के हमने निकाले थे वो स्मॉल x के इक्वल है, तो आर इतना कॉस अल्फा आपको नजर आ रहा है। इनमें आप वैल्यूज लगा दें,
तो आर साइन अल्फा मेरे पास y है, तो ये बना y कॉस थीटा माइनस ये बन गया x साइन थीटा इज इक्वल टू y। तो ले जी, ये मेरे पास वो पहली इक्वेशन बनी जो कि रिलेशन बना रही है स्मॉल x स्मॉल y का और कैपिटल X और कैपिटल Y का। और सिमिलरली ये मैंने साइन निकाला है ना, मतलब मैंने y निकाला है, मैं x भी निकाल सकता हूं, x के लिए मुझे cos लेना है। इसी तरीके से मैं इस ट्राइंगल का cos लूं अगर, तो देखिए cos एंगल है जी अल्फा माइनस थीटा, तो cos बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज के x बाय आर, ये x कैपिटल X है जी। और इसी तरीके से मैं r इस तरफ ले जाऊं तो r cos अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू कैपिटल X, और मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की तरह ओपन होगा। क्या होता है जी, cos अल्फा cos बीटा, माइनस है तो प्लस हो जाता है, साइन अल्फा और साइन बीटा। और इस r को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं आर कॉज अल्फा, यहां से देखें आर कॉज अल्फा x के इक्वल है, तो इसकी जगह पर मैं x लगा दूं स्मॉल, तो बना x कॉस थीटा प्लस आर साइन अल्फा की जगह पर मैं लगा दूं स्मॉल y, तो ये बन गया y साइन थीटा। तो ये मेरे पास बनी जी दूसरी इक्वेशन जो आपको नजर आ रही है। ये जो दो इक्वेशंस हैं ये एक्चुअली में स्मॉल x और स्मॉल y को कैपिटल X और कैपिटल Y में, और कैपिटल X और कैपिटल Y को स्मॉल x और स्मॉल y में चेंज करने का मेथड है। इस वजह से इनको कहते हैं कि रिलेशन। तो मैं एक मर्तबा फिर शुरू से रिवाइज करवा दूं कि एक तो आप लोगों ने बिना रोटेशन के जो राइट ट्रायंगल बन रही थी उससे साइन और कॉस लेके स्मॉल x और स्मॉल y निकाल लिया। एक आपने रोटेशन करवाई और रोटेशन थ्रू एन एंगल थीटा करवाई। रोटेशन में आपका जो पॉइंट है, सेंटर वाला पॉइंट है, वो ओरिजिन था और ओरिजिन चेंज नहीं हुआ। ओरिजिन के अराउंड आप लोगों ने इसकी रोटेशन करवाई, और करवाने के बाद वहां से जो राइट बनी उसका एंगल बड़ा जरूरी है जी। एंगल लेकर आप लोगों ने उससे भी यही दो काम किए तो आपके पास एक रिलेशन जनरेट हो गया। अब देखें, आपने तो कह दिया कि सर ठीक है, आपने समझा दिया ये सारी बातें, चले मैं आपको इसको याद रखने का तरीका भी बता देता हूं। हम लोग अलबत्ता इसको ऐसे याद करते हैं, देखें ऐसे लिखें, हम लोग इसको याद रखने का ये तरीका लिखते हैं कि आप ना क्या क्या आपने निकालना है, आपने निकालना है कैपिटल X और कैपिटल Y। तो एक आप याद कर लें, कोई एक याद कर लें, इस तरफ लिख लें कैपिटल X कैपिटल Y, इस तरफ लिख लें स्मॉल x और स्मॉल y। और कोई एक याद कर लें, फॉर एग्जांपल आपने कैपिटल X वाली याद कर ली कि कैपिटल X बराबर होता है x cos थीटा प्लस y साइन थीटा। ऐसे लिखें, यहां पे cos लिख दें और यहां पे साइन लिख दें। और आप हमेशा ही ऐसे याद करेंगे कैपिटल X इज इक्वल टू x, इनको मल्टीप्लाई कर दें, x cos थीटा प्लस y साइन थीटा, इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, दरमियान में प्लस लगाना है। तो क्या बना, कैपिटल X इज इक्वल टू x cos थीटा प्लस y साइन थीटा। और कैपिटल Y खुद ही याद हो जाएगा, प्लस वाली याद कर लें कि वो क्या करना है, वो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि इसका अब नीचे डेरिवेटिव लिखना है। तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और साइन का डेरिवेटिव होता है cos। तो इसको कैसे हम याद करेंगे, कैपिटल Y इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा, माइनस आ जाएगा ना, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस y cos थीटा, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखें कैपिटल Y इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस y cos थीटा। तो इस तरीके से आप एक जो याद रख सकते हैं। अब आते हैं जी इस थीटा के ऊपर कि ये थीटा क्या है। तो ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, ये जो थीटा है आप याद रखें कि थीटा की रोटेशन ना अमूमन ये 0 से 90 के दरमियान में होती है।
थीटा जो होता है, जितना आपने एक्सिस को रोटेट करवाना है, वो जो थीटा है वो थीटा 0 से 90 के दरमियान में होता है। अब इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये 90 से बड़ा नहीं हो सकता। आपको एक इंपॉर्टेंट किस्म के एमसीक्यूज आते हैं कि अगर थीटा 90 हो जाए फिर क्या होगा, अगर थीटा 180 हो जाए फिर क्या होगा, अगर थीटा 270 हो जाए फिर क्या होगा, अगर थीटा 360 हो जाए फिर क्या होगा। तो आप हमेशा ये याद रखें, वो आपको एक एमसीक्यू दे रहा है, वो कह रहा है कि आपका जी पॉइंट है जी ये 3 और 2, ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये पॉइंट आपको गिवन है, ये वाला पॉइंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है। सोचना है जरा, जब आपने इसी को पॉइंट में भी साथ साथ ही चलना है, जब आपने इस एक्सिस को 90 पे मूव करवाना है, मतलब ये उठा के आपने यहां पे रख दिया, तो फिगर तो जो पहले थी वही नजर आ रही है, क्योंकि एंगल यहां पे 90 हो गया, आपने इसी को उठा के इसी के ऊपर रख दिया। ऐसा करने से ये पॉइंट कहां पे मूव कर जाएगा, ऐसा करने से ये पॉइंट भी आगे की तरफ को जाएगा। कैसे आगे की तरफ को जाएगा मैं अभी आपको समझा देता हूं। आप ना सिंपल इसमें ये दो इक्वेशनों में थीटा की जगह पे 90 लगाएं। ये एंटी टेस्ट है, ये 90 लगा और ये 90 लगा, और आप क्या देखते हैं कि cos 90 पे तो 0 होता है, तो ये तो सारा कैंसिल हो गया, और sin 90 पे 1 होता है तो -x आ गया, मतलब कि -x इज इक्वल टू y आ गया। ये बना जब थीटा कितना बना 90, और इधर जब 90 लगाएंगे, दोनों में लगा के देखने हैं ना, यहां पे भी 90 लगा, यहां पे भी 90 लगा, तो cos 90 पे तो 0 होता है, x खत्म हो गया, तो ये आपके पास sin 90 पे 1 होता है, तो ये बन गया जी आपके पास y इज इक्वल टू कैपिटल X। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट जो है, जो x और y था पहले, वो जब आपने थीटा 90 रखा तो ये x जो है, ये देखो x निकाले, ये वाले छोटे x की बात करना है, x जो है वो -y हो गया, या ऐसे कर लें y जो है वो -x हो गया, ऐसे ये ऐसे स्मॉल x निकाले, स्मॉल x, तो स्मॉल x बराबर हो गया माइनस कैपिटल Y के, और स्मॉल y किसके इक्वल हो गया, यहां से, तो स्मॉल y इक्वल हो गया कैपिटल X के। ये कुछ ऐसे। अब ये पॉइंट था आपके पास, ये पॉइंट आपके पास था स्मॉल x और स्मॉल y, तो स्मॉल x और स्मॉल y चेंज होके ये पॉइंट बन गया जनरली। अब इससे इस पे कैसे जाना है, या ये क्या मामलात है, ये सारे के सारे हम पुट करके देखते हैं। अलबत्ता आपको एमसीक्यूज क्या आता है, मैं इसके ऊपर एंटी टेस्ट की वजह से ज्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन आप एक अपने माइंड में ये स्केच बना लें कि एंटी टेस्ट की बातें अब इससे आगे शुरू होंगी। सिर्फ हमने ये एमसीक्यूज को ये देगा कि आपके पास पॉइंट एक्स और वाई है, अगर थीटा रोटेशन 90 हो जाए तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, तो आपने कहना ये बन जाएगा, और अगर ये पॉइंट आप 180 की रोटेशन पे देखें तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, अगर आप और रोटेशन देखें तो और आगे की तरफ चला जाएगा। रोटेशन करवाने को कोई भी करवा ले, लेकिन फायदेमंद रोटेशन 0 से 90 तक की होती है। अब आपने पिछले आर्टिकल में ट्रांसलेशन पढ़ी, आपने इस आर्टिकल में रोटेशन पढ़ ली, और इसकी भी हमने एक एक चीज प्रूव कर ली। ट्रांसलेशन वर्सेस रोटेशन, इन दोनों को अगर मैं एक फिगर में इकट्ठा कर दूं तो ये दोनों फार्मूलाज एक में जमा हो जाएंगे, और तब हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो वो आपकी बुक का आर्टिकल नहीं है, वो बीएससी का आर्टिकल है, आपकी बुक में यही लिखा हुआ है। और इसके रेलिवेंट 4.2 एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है, दोनों स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, तो दोनों का एक एक पार्ट मैं अगले लेक्चर में आपको करवाऊंगा जी। तो यहां तक यकीनन आपके मसाइल बेटे हल हो गए होंगे, जो क्वेश्चन होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई फिर भी क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर पूछें। सारे अपना ख्याल रखें जी। फी मान अल्लाह हाफिज़।